हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऑल हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो टॉपिक है हमारा अशुद्धि शोधन, जिससे कि हम जो वाक्य बनाते हैं उन वाक्यों में हमारी कई गलतियां होती हैं, तो उनको सुधार के लिए मैं आज ये टॉपिक लेकर के आया हूं और ये इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए मैं अपना टॉपिक प्रारंभ करता हूं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अब इसमें आप देखेंगे कि गलती कहां पर है। तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी सही है, संदेशों शब्द भी जो है वो हमारा इसमें गलत है, क्योंकि जो शब्द होता है वो संदेशों नहीं होता है ना। सर्वाधिक प्रभावित होना ये हमारा विशेषण में आ गया है, तो ये भी यहाँ पर सही है। और जो संदेशों शब्द है ये संदेशों शब्द नहीं होता है, ये शब्द जो होता है वो संदेश होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके दोनों तरीके हैं, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो संदेशों शब्द है वो पर्याय वो जो है बहुवचन नहीं है। ठीक है, संदेश शब्द जो होता है वो एक वचन ही होता है, उसका बहुवचन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमने प्रयोग किया था वो संदेशों शब्द को बहुवचन में प्रयोग किया था, इसलिए वो जो था गलत था ना। तो यहाँ पर संदेशों शब्द नहीं आएगा, क्या आएगा? संदेश, है ना। तो यहाँ पर इसका संदेश शब्द आएगा जो इसका सही होगा। अब अगर हम इस वाक्य को सही तरीके से लिखें तो वो होगा हमारा, महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो इस तरीके से ये वाक्य जो है हमारा वो सही बनेगा जा करके। दूसरा वाक्य देखते हैं कि मैंने 20 पत्रकारों का निर्माण किया। अब यहां पर देखिए जो वाक्य हमारा वो कह रहा है कि मैंने 20 पत्रकारों का निर्माण किया। अब यहां पर मैंने सही है, 20 सही है, पत्रकारों सही है, का जो प्रयोग है कर्म कारक का वो भी सही प्रयोग है, निर्माण भी सही है और किया भी सही है ना। क्योंकि निर्माण शब्द जो है वो होता है किसी चीज को बनाना, लेकिन यहां पर इस वाक्य में ये निर्माण शब्द जो है वो गलत क्यों है? देखिए, जो पत्रकार है वो जो 20 पत्रकार है उसका निर्माण नहीं कर रहा है। निर्माण का जो अर्थ होता है वो होता है किसी चीज को बनाना। अब मैंने जो है पत्रकारों को बनाया नहीं है ना, क्या किया है? मैंने उनको तैयार किया है उसके लिए कि आप जो है इस कार्य को करने के लिए तैयार हो। किसी भी चीज की तैयारी की जाती है ना, किसी चीज का निर्माण नहीं किया जाता है। तो मैंने क्या किया, अगर हम इसको सही रूप में देखें, मैंने 20 पत्रकारों का जो है वो तैयार किया, 20 पत्रकारों को तैयार किया। अब इसमें को शब्द का यहां पर प्रयोग हो जाएगा। मैंने 20 पत्रकारों को तैयार किया, यहां से ये निर्माण शब्द जो है वो हट जाएगा। निर्माण का मतलब होता है बनाना, और क्या किया? तैयार किया कि आपको कैसे पत्रकारिता करनी है इसके बारे में हमने उनको बताया। ठीक है, क्लियर है। अगला हम देखते हैं, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? अब देखिए यहां पर वर्तनी के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये सारे शब्द जो है वो हमारे सही हैं।
लेकिन अगर दूसरे तरीके से इसको हम देखें तो कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान नहीं होता है। क्या होता है? समस्या का या तो निदान होगा, क्या होगा? निदान होगा, और अगर निदान नहीं होगा तो इसका होगा निराकरण। ठीक है, समस्या का क्या होता है? या तो निदान होता है या निराकरण। अब जो समस्या है उसकी जगह पे हम निदान या निराकरण शब्द का प्रयोग करेंगे, न कि समाधान का। तो समस्या का निदान होता है या निराकरण होता है, लेकिन समाधान नहीं होता है। ये बात जो है वो हमें याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी वाक्य इस तरीके के दे दिए जाते हैं कि इस तरीके का, जैसे हमें लगता है कि इसकी समस्या का समाधान क्या हो सकता है। कभी कभी हम बोलते भी हैं, भाई हमारी तो समस्या का समाधान हो गया है ना। तो ये वाक्य जो है वो गलत है, और इसी तरीके के वाक्य जो है वो परीक्षा में दिए जाते हैं। तो यहां पर जो समस्या है उसका समाधान नहीं होता है, उसका निदान होता है या निराकरण होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो जो है वो आपको समय पर मिलती रहे। अगला देखिए, उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। अब देखिए, यहां पे शंका जो है वो क्या है? निराकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। शंका का निराकरण नहीं होता है, शंका का क्या होता है? समाधान होता है। शंका का समाधान होता है, शंका का निराकरण नहीं होता है। निराकरण किसका होगा? मैंने अभी आपको बताया था कि जो समस्या है उसका निराकरण होगा, उसका समाधान नहीं होगा, और जो शंका है उसका समाधान होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर समस्या है तो समस्या का क्या होगा? समस्या का निराकरण होगा या निदान होगा। ठीक है, वैसे ही अगर शंका है तो शंका का समाधान होगा। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। क्या? कि समस्या का क्या होगा? निराकरण होगा, और शंका का समाधान होगा। ठीक है, तो यहां पर गलती क्या है? ये जो निराकरण शब्द का प्रयोग किया गया है, ये यहां पर गलती है, क्योंकि जो शंका है उसका समाधान होगा, निराकरण नहीं होगा। अगला हम देखते हैं, कह रहे हैं प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। ये मुहावरे और लोकोक्ति में भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहां पर हमने कोई भी वाक्य अभी वर्तनी की दृष्टि से गलत नहीं लिया है। हमने जो वाक्य लिए हैं वो केवल संज्ञा की दृष्टि से हमने सारे वाक्यों को लिया है, कि संज्ञा की दृष्टि से अगर हम देखें तो कौन कौन सी उसमें गलतियां हो सकती हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमने किया है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। तलवार की नोक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तलवार की धार शब्द का प्रयोग होता है, नोक का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर क्या आएगा? धार, है ना। तलवार की धार पर चलने के बराबर है, नोक के बराबर यहां पर प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? अगला हम देखते हैं, कह रहे हैं कल से अखबार के छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दें। अब यहां पर आप देखेंगे कि व्यवस्था और प्रबंध दोनों एक ही शब्द है। मैंने आपके खाने का प्रबंध कर दिया या मैंने आपके खाने की व्यवस्था कर दी, दोनों एक ही बात है। तो यहां पर जो गलती है वो क्या है कि एक ही मीनिंग के, एक ही अर्थ के दो शब्दों को हमने प्रयोग कर दिया, जिसको हिंदी साहित्य में या हिंदी भाषा में
जो है एक दोष के नाम से जाना जाता है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें से हम प्रबंध शब्द को हटा देंगे, क्योंकि छपने अखबार के छपने की व्यवस्था की जा रही है, प्रबंध नहीं किया जा रहा है ना। तो हमें इन वाक्यों का भी ध्यान रखना है कि कौन से वाक्य में कौन सा शब्द हमारा सही बैठ रहा है, उसके हिसाब से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर जो सही होगा वो क्या होगा, व्यवस्था, ना कि प्रबंध। क्लियर है? आगे, गंभीर व्यक्ति के मन की था का पता नहीं चलता। अब इसमें आप देखेंगे कि जो गंभीर व्यक्ति है उसके मन की था का पता नहीं चलता। अब आप देखेंगे कि था का पता नहीं लगाना होता है। जो था है, ये जो था है, इसका हमें पता नहीं लगाना होता है। होता क्या है, वो था लेना शब्द होता है, था लेना ना। अब यहां पर इसका सही क्या होगा कि गंभीर व्यक्ति के मन की था नहीं मिलती है ना, ये इसका सही होगा ना। तो यहां पर पता शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर जो हम करेंगे वो इसका सही अगर हम प्रयोग करें तो इसका हो जाएगा, गंभीर व्यक्ति के मन की था नहीं मिलती और है। ठीक है, ये इसका सही जो है वो वाक्य बनेगा क्या, कि गंभीर व्यक्ति के मन की था नहीं मिलती है। ठीक, ये इसका सही उच्चारण जो है वो बनेगा। अगला देखते हैं, उनकी महिला भी उनके साथ आई थी। अब इसमें देखिए क्या गलती है। उनकी महिला, कोई भी महिला किसी भी व्यक्ति के साथ जा सकती है ना, लेकिन उनकी शब्द को जब हम यहां पर जोड़ दें तो यहां पर उनकी के साथ महिला शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते। वहां पर हमें क्या प्रयोग करना है, वहां पर हम प्रयोग करेंगे पत्नी। ठीक है, तब हमारा वाक्य जो है वो शुद्ध होगा। उनकी पत्नी भी उनके साथ आई थी, तो हम क्या प्रयोग करेंगे यहां पर, पत्नी। किसके स्थान पर, महिला के स्थान पर अगर हम पत्नी का प्रयोग किए दे रहे तो वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। अगर हम महिला के साथ में पत्नी का प्रयोग ना करके उनके साथ में केवल महिला शब्द का ही प्रयोग करें तो ये वाक्य हमारा गलत होगा। अगर हमें वाक्य को शुद्ध करना है तो शुद्ध करने के लिए उनकी, है ना, या उनके, यहां पर इसमें भी अभी गलती है, तो क्या होगा, उनके, है ना। अब उनके, उनकी, उनकी सही है ये, यहां पर उनकी पत्नी भी उनके साथ आई थी, तो यहां पर महिला शब्द का प्रयोग जो है वो हम नहीं करेंगे। अगला देखिए, मैं आपसे रविवार के दिन मिलूंगा। अब इसमें आपको गलती ढूंढनी है कि गलती क्या है। देखिए इसमें, मैं आपसे रविवार के दिन मिलूंगा। अब यहां पर आप देखें कि जो रविवार है वो ऑलरेडी दिन ही है, जो हमारे 7 दिन है, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार ना, तो उसी में से ये दिन है हमारा रविवार। तो यहां पर दिन शब्द को लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर हम दिन शब्द को इसके साथ जोड़े तो वाक्य हमारा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अगर हमें इस वाक्य को शुद्ध करना है तो ये होगा, मैं आपसे रविवार को मिलूंगा। ये जो है वो हमारा वाक्य सही होगा। ठीक है, तो यहां पर
हमें दिन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। अब यहां पर आप देखेंगे तो मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, तो यहां पर हित का शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे और हटाने के बाद यहां पर हम जोड़ देंगे के लिए। ठीक है, क्या होगा, के लिए। अब देखिए इस वाक्य को अब अगर आप पढ़ेंगे तो वाक्य आपको शुद्ध लगेगा। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है। तो यहां पर इसमें हमें क्या नहीं करना है, का शब्द को यहां से हम हटा देंगे और यहां पर इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है। ये जो है वाक्य हमारा अब सही बनेगा जाकर के। तो यहां पर ये 10 वाक्य जो थे वो हमने लेकर के आपको इसके लिए एक शुद्धिकरण का रूप दिया है कि कहां पर हमारी कौन सी गलतियां होती हैं और उसके आधार पर हम कैसे इनका समाधान करें। तो उसको लेकर के हमने आज बात की और मुझे लगता है कि ये आज चैप्टर जो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरीके के वाक्य शुद्धिकरण के साथ।